हेलो दोस्तों। तो आज हम एम्स दिल्ली का डे वन, जो बच्चा फर्स्ट टाइम एम्स दिल्ली में एडमिशन लेता है, उसका पहला डे स्टार्ट करते हैं। इस कहानी को हमने 6 पेजेस में डिवाइड किया है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम एम्स दिल्ली से। एम्स दिल्ली में फर्स्ट ईयर का बच्चा, इसका पहला दिन है आज। तो पेज वन में है, सुबह 6 बजे हैं। सपना और हकीकत। विजुअल्स क्या है? सुबह की धीमी रोशनी हॉस्टल में कमरे में आ रही है। टेबल पर किताबें, नया बैग और दीवार पर एम्स का लोगो लगा कैलेंडर है। आर्यन बिस्तर पर लेटा है, अलार्म बजता है। आर्यन, सुबह के 6 बजे हैं। अलार्म की आवाज़ आज अलग लग रही थी। शायद इसलिए क्योंकि यह मेरे घर का अलार्म नहीं है, यह एम्स दिल्ली का हॉस्टल है। मैंने अपनी आंखें खोली और छत को देखा। एक पल के लिए लगा कि मैं अभी भी अपने घर पर कोटा की उन रातों के सपने देख रहा हूँ जहाँ नींद नहीं आती थी। लेकिन फिर उस सूटकेस पर पड़ी जो आधा खुला था। फिर नज़र उस सूटकेस पर पड़ी जो आधा खुला था, और उस पर टांगे उस सफ़ेद कोट एप्रन पर। यकीन करना मुश्किल है, पर मैं यहाँ हूँ। ऑल इंडिया रैंक, महीनों महीनों की मेहनत और अनगिनत कॉफ़ियों के कप, सब मुझे आज इस दिन तक के लिए आए। आज एमबीबीएस का पहला दिन। पेट में अजीब सी घबराहट है, इसे लोग बटरफ्लाइज कहते हैं, पर मेडिकल स्टूडेंट की भाषा में कहूँ तो शायद मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवरड्राइव है। क्या मैं यहाँ के लिए बना हूँ? क्या मैं यहाँ के टैलेंटेड बच्चों के बीच टिक पाऊंगा? खैर, सोचने का वक्त नहीं है। आज 24 घंटे का मैराथन शुरू होने वाला है। पेज 2, सुबह 7:30 बजे। एप्रन का वजन, द वाइट कोट। विजुअल्स, आर्यन तैयार हो रहा है। शीशे के सामने खड़ा होकर एप्रन पहनता है। हॉस्टल की मेस का दृश्य जहाँ भीड़ है। वॉइस ओवर आर्यन, सुबह 7:30 बजे। नहाना और तैयार होना एक जंग जैसा था। कॉमन वॉशरूम में लाइन लगी थी। हर कोई अपनी क्लास के लिए भाग रहा था, लेकिन असली पल वो था जब मैंने अपनी पहली बार अपना एप्रन पहना। शीशे में खुद को देखा। वह सिर्फ कपड़ा नहीं था, वह एक जिम्मेदारी थी। मम्मी ने कहा था, डॉक्टर साहब लग रहे हो, लेकिन अंदर से मैं अभी भी वही डरा हुआ स्टूडेंट हूँ। मैं मेस में गया। आलू पराठा और चाय। वहाँ का शोर, सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, तुम कहाँ से हो, तुम्हारी रैंक क्या थी। हर कोई स्मार्ट दिख रहा था। मेरे बगल में बैठा लड़का केरल से था, सामने वाला बिहार से। ऐसा लग रहा था कि पूरे भारत एक डाइनिंग हॉल में सिमट आया है। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। मुझे लेट नहीं होना था। एम्स में लेट होना सवाल ही नहीं उठता। पेज 3, सुबह 8:30 बजे। लेक्चर हॉल का डर, द LT1 एंट्रेंस। विजुअल्स, हॉस्टल से कॉलेज तक का रास्ता। बड़े बड़े पेड़, एम्स की मुख्य इमारत, लेक्चर थिएटर के बड़े दरवाजे, सैकड़ों छात्र अंदर जा रहे हैं। आर्यन, 8:30 बजे। हम सब झुंड में हॉस्टल से निकले। एम्स का कैंपस सुबह के वक्त किसी फिल्म के सेट जैसा लगता है। पुरानी इमारतें, बड़े पेड़ और सफ़ेद कोट पहने सैकड़ों लोग। हम लेक्चर थिएटर LT1 के सामने पहुंचे। यह कोई क्लासरूम नहीं था, यह एक स्टेडियम जैसा था। सीढ़ीदार सीटें, बड़ी स्क्रीन और सामने जो पोडियम, जहां देश के सबसे बड़े डॉक्टर खड़े होकर पढ़ाते हैं। पहली क्लास, एनाटॉमी। फिर प्रोफेसर अंदर आए। पिन ड्रॉप साइलेंस। उन्होंने कहा, वेलकम्स टू एम्स। फ्रॉम टुडे यू आर नॉट जस्ट स्टूडेंट, यू आर फ्यूचर सीरियर्स। रेंगटे खड़े हो गए। गूजबम्स। लेकिन फिर भी उन्होंने पहली ही स्लाइड पर हड्डियों के और नसों के ऐसे नाम दिखाए जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे। बीडी चौरसिया, एनाटॉमी बुक का वजन मेरे बैग में भारी लगने लगा था। क्या मैं यह सब याद कर पाऊंगा? दोपहर 1 बजे। द डायसेक्शन हॉल रियलिटी। डायसेक्शन हॉल DH का सीन। फॉर्मेलिन की गंध, छात्रों के चेहरे पर डर और जिज्ञासा का मिश्रण। कैडेवर के पास खड़े छात्र। आर्यन, दोपहर का 1 बज रहा था। लंच से ठीक पहले हमें वो जगह दिखाई गई जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सुना था, डायसेक्शन हॉल DH। जैसे ही हम अंदर घुसे, फॉर्मेलिन की तीखी गंध ने नाक में दम कर दिया। आंखों में पानी आ गया। और वहाँ वहाँ वे थे, हमारे साइलेंट टीचर्स, कैडेवर्स सब। कई लोग डर गए। एक लड़की को चक्कर आ गया। मैंने अपनी सांसें रोक के खड़ा था। हमें बताया गया कि इनका सम्मान करना चाहिए। यह अजीब था। कल तक हम जिन डायग्राम देख रहे थे, किताबों में इनका डायग्राम देखते थे, और आज हम असली मानव शरीर को समझने जा रहे थे। भूख मर चुकी थी, लेकिन दोस्तों के साथ लंच करना जरूरी था।
लंच में हमने पढ़ाई की बातें नहीं की, हमने बस हंसी मजाक किया ताकि उस माहौल को हल्का कर सकें। मुझे एहसास हुआ कि ये दोस्त ही मेरी असली ताकत बनेंगे अगले 5 सालों में। शाम 5 बजे सीनियर्स और सीनियरिटी इंटरेक्शंस विजुअल्स। कॉलेज खत्म होने के बाद शाम को जिम खाने या लॉन में बैठे हुए कुछ सीनियर्स आते हैं, माहौल थोड़ा तनावपूर्ण लेकिन अंत में दोस्ताना। शाम के 5 बजे क्लास खत्म हुई, टांगी जवाब दे रही थी। हम हॉस्टल के बाहर लॉन में बैठे थे, कुछ सीनियर्स आ गए। दिल की धड़कन बढ़ गई। रैगिंग नहीं, एम्स में सब बैन है, लेकिन इंट्रो तो होता ही है। उन्होंने सख्त आवाज में मेरा नाम पूछा और रैंक पूछी। अब सीधे खड़े होकर जवाब दे रहे थे, लेकिन 5 मिनट बाद उन्होंने हंसते हुए कहा, चिल गाइस, वेलकम टू द फैमिली। उन्होंने हमें चाय पिलाई और सबसे कीमती सलाह दी, किताबों में मत घुसे रहना, यहाँ की सोसाइटीज़ ज्वाइन करना, फेस्ट में जाना और जीना सीखना। उस वक्त मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूँ, यहाँ कोई पराया नहीं है। यहाँ एक इमारत है जो एक बैच से दूसरे बैच को मिलती है। रात के 10 बजे, पहली रात, फर्स्ट नाइट। रात का समय। आर्यन अपनी मेज पर बैठा था, डायरी लिख रहा था, वीडियो कॉल पर माँ से बात कर रहा था। लाइट बंद करके लेटना। आर्यन, रात के 10 बज चुके थे, मैं इसका खाना खाकर वापस कमरे में हूँ। आज का दिन 100 घंटे जैसा लंबा लगा। मैंने माँ को वीडियो कॉल किया। उन्होंने पूछा, बेटा मन लग गया? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ, सब बढ़िया है। मैं उन्हें यह नहीं बता पाया कि एनाटॉमी देखकर कितना डर लगा था। यह फॉर्मलिन की गंध अभी भी हाथों की नसों से नहीं जा रही थी। उन्हें बस मेरा मुस्कुराता चेहरा देखना था। अब मैं बिस्तर पर हूँ। कल फिर 8 बजे क्लास है, फिजियोलॉजी का लेक्चर है। आंखें भर आई लेकिन एक सुकून है। आज मैंने अपने सपने को जिया। यह आसान नहीं होगा, मुझे पता है। 364 दिन और बचे हैं फर्स्ट ईयर के, लेकिन डे 1 पर मैं खुद से कह सकता हूँ, वेलकम टू एम्स डॉक्टर आर्यन। सफ़र शुरू हो गया। गुड नाइट।